बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, शो डैट द पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स गिवन है 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। इन्हें हमें क्या प्रूव करना है, जो ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कोलिनियर हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ देखो पेपर में क्या है, हमने जैसे वेक्टर में कोलिनियर प्रूव करे, आप उस तरीके से भी कर सकते हो अगर गिवन ही रहा कि इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हाँ इसी टाइप से करना है, आपकी मर्जी है कि आप जैसे हमने वेक्टर में भी कोलिनियर प्रूव करें उस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ कैसे करेंगे, ये हम डायरेक्शन रेशियो से करेंगे। तो ये हम क्या, इसे ए मान ले 2 3 4, हम इसे बी मान लेते हैं 2 5 8 7, और यहाँ मान लेंगे सी, ये हमारा क्या है ए मानते हैं हम यहाँ 2 3 4, बी मानेंगे -1 -2 1, एंड सी मानते हैं हम 5 8 7। क्लियर। अब इसे मानो x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि यहाँ आपको निकालना है ए बी का डायरेक्शन रेशियो। क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं ए बी। तो ए बी का कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ऐसे हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो क्या है -1 -2, यहाँ क्या आएगा -2, यहाँ 3 आएगा, ये हमारे पास z2 क्या है 1 है और -4, तो माइनस माइनस प्लस -3, ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा -5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। तो ए बी के क्या निकल कर आ गए, डायरेक्शन रेशियो निकल कर आ गए हैं। अब आपको निकालने हैं बी और सी के, तो इसके लिए आप x1 इसे मान लो y1 z1, इसे x2 y2 z2 ऐसे मान के निकाल लो बी सी के। तो सेम x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है ना। तो x2 हमारे पास क्या है 5 और ये है -1, तो माइनस और माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। 8 है और ये हमारे पास क्या है -2, तो माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस और माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस होगा। z2 हमारे पास है 7 और ये है 1, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 8 और 2 10 और यहाँ आएगा 6, ये आ गया। अब आप यहाँ चेक करो कि इसे मानो A1, इसे B1 C1, यहाँ A2 B2 C2 मान लिया। तो इनका रेशियो देखो कि ये इक्वल आ रहा है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर नहीं आ रहा होगा तो क्रॉस कर देंगे। A1 क्या है -3/6 इक्वल टू -5/10 और इक्वल टू ये इक्वल है -3/6, तो क्या है 1/2 1/2 1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -1/2। तो आप तीनों चेक कर सकते हो ये क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो ए बी है वो बी सी के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये इसके क्या है प्रोपोर्शनल है ना। जब ये तीनों इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बी सी के प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन, इट इज क्लियर दैट रेशियो of AB and BC are proportional। क्या है ये, प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो हम कहेंगे, और एक लाइन हमारे पास मान लो ये है, ठीक, एक लाइन ये है, तो ये क्या ए बी है और ये बी सी है, तो इसे क्या है एक दूसरे के पैरेलल है ये। तो इसे उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ तो बी पॉइंट, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर देंगे ये, क्योंकि कोलिनियर है, तो इसे उठा के मैं यहाँ रखूँगी तो बी पॉइंट क्या होगा, इसमें कॉमन होगा या नहीं होने का बताओ अब जल्दी से। कॉमन होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और बी जो है बी इज कॉमन इन बोथ, बी इज कॉमन इन बोथ। तो हम कहेंगे डैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो ए बी सी है पॉइंट्स, वे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ऑन आ लाइन पे। तो
दीज आर कोलिनियर। ठीक है ना, ये क्या होंगे, दीज आर कोलिनियर। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।